डियर स्टूडेंट, हम जो है एक्सप्लेनेशन जो है मॉलिक्यूल्स और आयन की व्याख्या हम किस थ्योरी के आधार पर कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल हमने देखे वेस्पर थ्योरी के आधार पर कर रहे हैं। तो आज का भी हमारा टॉपिक क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल एंड आयन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो इसमें जो है हमने पहले एग्जाम्पल ले लिए थे CO2, SO2, SO3, NO2 के आयन्स भी ले लिए थे, NO2 प्लस आयन, NO2 माइनस आयन, CH4, H2O, NH3, अब ClF3। अब जो हम आज जो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है TeCl4। तो TeCl4 इज टेल्यूरियम टेट्राक्लोराइड। टेल्यूरियम टेट्राक्लोराइड में जो है सेंट्रल एटम क्या है? टेल्यूरियम है, और इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है 52, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 5s2, 5px2, 5py1 और 5pz1। इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d पाया जाता है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट हो जाता है और x और p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन एक d ऑर्बिटल में चला जाता है। तो TeCl4 टेल्यूरियम जो है, टेल्यूरियम क्लोराइड में जो है टेल्यूरियम मेटल जो है वो 4 क्लोरीन परमाणुओं के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। और जो इसमें 4 बॉन्डिंग है, बॉन्ड पेयर है, और एक क्या है इसमें? लोन पेयर है। तो टोटल कितने? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें हो गए। 4 तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है इसमें? लोन पेयर है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन की जो संरचना होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं कि जो 3 जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो तो इक्वेटोरियल पोजीशन या भूमध्य स्थिति में स्थित होते हैं, और 2 एक्सियल यानी कि जो है एक्सियल स्थिति में स्थित होते हैं। तो अब इनमें क्या है कि इसमें एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण जो है बॉन्डिंग और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो रिपल्शन होता है, इससे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना रह करके इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो रही हैगी? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, जो हो जाती है, जो हम इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं। तो जो अब इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पोजीशन में तो हमने इक्वेटोरियल पोजीशन या भूमध्य स्थिति में है, डायग्राम को अपन ने इसकी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरी में हमने इसको एक्चुअल में। पर जो मिनिमम रिपल्शन कौन सी वाली पोजीशन पे है? जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य स्थिति में है। तो TeCl4 की स्ट्रक्चर के जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाएगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। अब इसी के अंतर्गत नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे ClF3, क्लोरीन का ट्राइफ्लोराइड। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, इस क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में भी हम देखें तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में भी जो है वो क्लोरीन परमाणु, केंद्रीय परमाणु जो है वो क्लोरीन है, और ये 3 फ्लोराइड आयन के साथ अगेन वो क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन परमाणु के वैलेंसी ऑर्बिटल में संयुक्ता कोश में 3 बॉन्डिंग और 2 इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसमें भी वही sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन पहले वाले में जो है TeCl4 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ClF3 में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम क्या कर रहे हैं? लोन पेयर कौन सी पोजीशन में जा रहे हैं? इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन में जा रहे हैं, और बॉन्ड एंगल का वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो ClF3 की स्ट्रक्चर क्या होती है? टी शेप स्ट्रक्चर हो जाती है। इसमें हम तीनों स्ट्रक्चर देखें, जो A, B और C तीनों स्ट्रक्चर में हम देखें तो जो इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाली जो C स्ट्रक्चर है इसकी ये पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर होती है, पर जो T जो शेप स्ट्रक्चर है वो इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। और इसी में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ICl2-। अब ICl2- में क्या है? आयोडीन डाइक्लोराइड आयन, आयोडीन डाइक्लोराइड आयन में इसमें भी सेंट्रल एटम जो आयोडीन है, और ये क्या हो रहा है? 2 क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 53, 5s2, 5p2, 5py2, 5pz2 और आगे क्या है? 5dx2। तो ये इसमें भी वही हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब ICl2 कैसे बन रहा है? ये आयोडीन मोनोक्लोराइड,
ICL को हम क्या करें, आयोडीन मोनोक्लोराइड के जो है जब Cl के साथ जो है रिएक्शन करता है तो ICl2 मॉलिक्यूल हमें मिलता है। इसमें जो है अब इसमें भी कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन में ही हैं, वो तीनों आपके इक्वेटोरियल पोजीशन में ही हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। इस मॉलिक्यूल इस आयन की स्ट्रक्चर क्या, इस मॉलिक्यूल आयन की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, लीनियर मॉलिक्यूल हो जाएगी। तो अभी हमने जो है वो मॉलिक्यूल कौन से, TeCl4 ClF3 ICl2 नेगेटिव आयन, इन तीनों में ही sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण इन सबकी स्ट्रक्चर में क्या है, विकृति आ रही है। और उसकी जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन इस थ्योरी के आधार पर किया गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देखें, ICl4 नेगेटिव, द स्ट्रक्चर ऑफ ICl4 नेगेटिव। तो ICl4 नेगेटिव में क्या हो रहा है कि आयोडीन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन टेट्राक्लोराइड जो है वो क्या कैसे बन रहा है, आयोडीन ट्राइक्लोराइड ICl3 पर कि मैं जब Cl नेगेटिव आयन जुड़ेगा तो ICl4 नेगेटिव आयन हमें प्राप्त होगा। इसमें भी जो है आयोडीन जो है वो आपका क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम है और 4 क्लोराइड आयन के साथ ये जुड़ करके इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2, मतलब sp3d2 मीन्स प्लेनर, जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अब इसमें भी क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो इसमें भी इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे होने चाहिए, पर यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे, और यही इसकी मिनिमम रिपल्शन की स्ट्रक्चर होगी। तो पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर अपन ने देख ली, इसकी भी A और B दो इसकी पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर होती हैं। तो लोन पेयर एक में हमने भूमध्य स्थिति में 2 लोन पेयरों को रखा और एक में एक्सियल स्थिति में रखा। तो ICl4 की सिंपल कैसी स्ट्रक्चर होगी, स्टेबल स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब इसी में आगे हम IF5 और IF7, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड और आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, इसमें वही केंद्रीय परमाणु जो आयोडीन है और ये फ्लोरीन के साथ इस प्रकार से इसका जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पहले हम बात कर लें IF5 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2। sp3d2 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, sp3d2 की स्ट्रक्चर कैसी होगी आपकी जो है वो इसकी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। पर इसमें क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है कौन सी IF5 में इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल, जिसमें जो है आयोडीन बीच में है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी एक्सियल पोजीशन पे है। और ये अपन देख रहे हैं इसमें डायग्राम में इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो रही है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो रही है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है IF7 में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी संरचना जो हो रही है पेंटागोनल बाई विथ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमने कुछ मॉलिक्यूल और आयंस की जो है स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के आधार पर इस थ्योरी की कुछ कमियां भी हैं। वैसे ये थ्योरी जो है बहुत अच्छी और मॉलिक्यूल की व्याख्या करने में काफ़ी सफल रही, पर कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशंस तो यही है कि ये पाई बॉन्डिंग वाले जो डीलोकलाइज मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी स्ट्रक्चर को ये थ्योरी नहीं बता सकी। जैसे बेंजीन है, पिरीडिन है, इनमें रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी ये थ्योरी व्याख्या नहीं कर सकी। इसी प्रकार से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जैसे पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, उनकी व्याख्या करने में भी ये थ्योरी असफल रही। और इसी प्रकार से ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्री है उनको भी वेस्पर थ्योरी समझाने में असफल रही। देन नेक्स्ट जैसे PbCl2 में ऐसे मॉलिक्यूल की व्याख्या करने में भी असफल रही। क्यों? क्योंकि PbCl2 में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को भी समझाने में ये जो है असफल रही। इसी प्रकार से जो सामान्य जो MX2 मीन्स क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइड की अणुओं की आकृति, क्षारीय मृदा धातु मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको भी जो है ये थ्योरी जो है इसको भी वेस्पर थ्योरी के आधार पर नहीं समझाया जा सका। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये पूरी कंप्लीट वेस्पर थ्योरी हो गई। अब इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूला, रिलेशन और फैक्ट्स भी हैं, तो ये मैंने पहले आपको पूरे बताए थे। सर्जियो पॉलिन के अनुसार क्या होना चाहिए, वेस्पर थ्योरी के अनुसार क्या होना चाहिए। तो ये सारे जो हैं इसको अपन पूरा टेबल के फॉर्म में हम इसको याद करेंगे और रिमेंबर करेंगे इसको अच्छी तरह से
ये सारे एक एक एग्जाम्पल मैंने इसको पूरा लेके डिस्कस किया है। इसको अपन अच्छे से याद करके इसको रिमाइंड करेंगे। थैंक यू।